हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु को मृत्यु तक पर अधिकार था और कई लोगों को उन्होंने फिर से जीवित किया था। वहां पहुंचने पर प्रभु यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके। प्रभु यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आए और यह गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। प्रभु यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हुए की बहन मार्था उनसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। उन्होंने बड़े शब्द से पुकारकर, हे लाजर निकल आ। जो मरा गया था वह कफन में हाथ पांव बांधे हुए निकला आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। प्रभु यीशु के आने का उद्देश्य। प्रभु यीशु इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आए थे। यह प्रभु यीशु के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व नबियों द्वारा की गई बाइबल की भविष्यवाणी का पूरा होना था और वह हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आए थे। ऐसा करने के लिए उन्हें प्रायश्चित के रूप में मरना और अपना लहू बहाना था। प्रभु यीशु यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि पृथ्वी क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसे प्रभु यीशु को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो कि पाप पहले की गई उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रभु यीशु का दुख भोग और मृत्यु। प्रभु यीशु के विषय में की गई भविष्यवाणी और दुनिया में आने के उद्देश्य की पूर्ति के रूप में उन्हें यहूदियों अधिकारी के द्वारा अन्यायपूर्ण मुकदमे का सामना करना पड़ा। यह वही कैफा महायाजक था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। तब महायाजक ने प्रभु यीशु से कहा, मैं तुझे जीते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमें से कह दे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तूने स्वर ही कहा दिया। मैंने पिलातुस रोमी राज्यपाल तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों को तुम उन पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसे पूछा कि दोष नहीं पाया। उसने ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, परंतु उन्होंने चिल्ला कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्रूस पर पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे गए। इस प्रकार यशायाह नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी हुई और प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया दिया गया। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। बाइबल हमें बताती है कि उसकी मृत्यु के द्वारा हम पापों के दंड से बच गए। तीसरे दिन मृत्यु पर अपनी विजय स्थापित करने के लिए वह मृतकों में से जीवित हो उठे। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए और गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीवित भी हो उठे और फेफा को तब 12 को दिखाई।